तो बाजार आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ लगता है कि शायद यहाँ से एक बड़ा उछाल आ सकता है, तो दूसरी तरफ डर है कि कहीं एक तेज गिरावट न आ जाए। चलिए मिलकर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए पूरा गेम प्लान समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या खरीदार यानी कि हमारे बुल्स यहाँ से कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेंगे या फिर बेचने वाले यानी बेयर्स अपना दबाव बनाए रखेंगे। चलिए उन की लेवल्स को डिकोड करते हैं जो इस पूरी लड़ाई का फैसला करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन से मेन बैटल ग्राउंड्स हैं, वो कौन से प्राइस लेवल्स हैं जहां कल का सारा एक्शन होने वाला है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधी जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि बाजार में इस वक्त एक क्लासिक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ हैं बुल्स जो पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर खींचना चाहते हैं और दूसरी तरफ हैं बेयर्स जो उसे नीचे खींचने पर तुले हुए हैं। और इस रस्साकशी के खेल में बुल्स के लिए जो सबसे जरूरी नंबर है वो है 25,150। इसे आप बुल्स का मतलब खरीदारों का आखिरी किला समझ लीजिए। अगर वो इस लेवल को डिफेंड कर पाए तो ही ऊपर जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। तो ये सपोर्ट जोन होता क्या है, इसे ना एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। 25,150 से लेकर 25,000 का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर खरीदारी इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो कीमत को और नीचे फिसलने से रोक लेते हैं, बिल्कुल एक ट्रैम्पोलिन की तरह जो गिरने पर वापस उछाल देता है। ओके, तो ये तो हुई नीचे की बात। अब अगर बुल्स को मतलब खरीदारों को सच में गेम में वापस आना है तो उनके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी है और वो है 25,300 का लेवल। ये उनका पहला और सबसे बड़ा टारगेट है जिसे हम टेक्निकल भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन क्या बला है भाई, ये सपोर्ट का बिल्कुल उल्टा है। समझिए ये एक छत की तरह है। 25,300 से 25,400 का ये वो एरिया है जहां पहुंचते ही बेचने वालों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो कीमत को और ऊपर जाने से रोक देता है। पर कहानी सिर्फ इन टेक्निकल लेवल्स की नहीं है, कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स भी हैं जो कभी भी पूरा खेल पलट सकते हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इन वाइल्ड कार्ड्स पर पैनी नजर रखनी होगी। अमेरिकी बाजारों में क्या हो रहा है, इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। अगर FIIs यानी विदेशी निवेशक अपनी बिकवाली जारी रखते हैं तो ये बेयर्स को और मजबूती देगा। ऊपर से IT और बैंकों जैसे बड़े सेक्टर्स में अगर कमजोरी बनी रही तो वो पूरे इंडेक्स को नीचे खींचेंगे। और हाँ, महंगाई के आंकड़ों जैसी कोई भी बड़ी खबर आई तो वो भी पूरा पासा पलट सकती है। तो अब इन सब फैक्टर्स को मिला जुला कर देखें तो मार्केट के सामने मोटे मोटे दो रास्ते नजर आते हैं। चलिए देखते हैं कि कल ये कहानी इन दो में से किस रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, जो एनालिसिस कह रहा है, वो थोड़ा कॉशियस रहने का है। जिस तरह से हाल में बिकवाली हुई है उसे देखते हुए यही उम्मीद है कि कल का सेशन या तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा या फिर एक दायरे में ही फंसा रहेगा, मतलब न्यूट्रल। तो ये रहे वो दो सिनारियोस। पहला बुल केस, इसमें क्या होगा, अगर वो 25,150 का किला बच गया तो हम यहाँ से 25,300 की तरफ एक अच्छा उछाल देख सकते हैं। लेकिन दूसरा है बेयर केस, अगर बेचने वालों ने 25,150 का वो किला तोड़ दिया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और हम 25,000 के लेवल को टेस्ट करने नीचे जा सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का लब्बो-लुआब क्या है, मतलब कल के लिए वो एक कौन सा नंबर है जिस पर हमें अपनी नजरें गड़ाए रखनी है, एक नंबर जो सब कुछ तय करेगा।